भगवान बुद्ध एक जगह ध्यान बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, प्रकाश चारों ओर फैल रही थी। एक राक्षस ऊपर से विशाल पत्थर की चट्टान गिरा दिया। भगवान बुद्ध के सिर पर वो चट्टान गिरा, चट्टान चूर चूर हो गया। भगवान बुद्ध ने ऊपर की ओर देखा, राक्षस अट्टहास लगा रहा था। वो टूटे हुए चट्टान इकट्ठा होकर महा चट्टान बन गए और उल्टा जाकर के राक्षस को लगा, राक्षस उड़ गया आकाश में, आग लग गई उसके सारे शरीर में। इसका क्या मतलब है? तो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तेरे ऊपर महावज्र गिर जाएगा और तू चूर चूर हो जाएगा। क्यों किसी को मारने की कोशिश कर रहा है? ये तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत लिख दिया है। तू किसी को मारेगा, उससे 10 गुना मार तुझ पर पड़ेगी। और राक्षस का बुरा हुआ। अब हम देखते हैं जो किसी का बुरा करता है वो तो मजे से रहता है, उसका बुरा होता नहीं है। नहीं, आप थोड़ा जल्दी में हैं, आप अंतिम तक देखिए, उसको सजा मिलेगी। कर्म फल यही कहता है कि कर्म फल अकाट्य है। तो जब भी हम किसी के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, हम लिख देते हैं अपने हाथ से कि मेरे ऊपर 100 पत्थर गिरेंगे। किसी को हम एक कष्ट देते हैं तो हमको जान लेना चाहिए कि 100 कष्ट हमको मिलेंगे। कौन दिया ये कष्ट? एक का 100 हमने खुद दिया। कुछ दिन के बाद ब्याज भी तो होता है ना, मूल होगा और सूद भी होगा, दोनों मिलेगा। इसलिए पुण्य करो, पाप मत करो। किसी भले आदमी को ध्यान में रथ है, उसके ऊपर पत्थर मत गिराओ। हो सके तो फल लेके जाओ, पूछो। तो जो करोगे वो तुम भरोगे और तुम ही भरोगे, दूसरा कोई नहीं। और कर्म का फल तुम ही लिखोगे, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि तुम ही ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है। तो कर्म का फल अपने आप में निर्धारित है, कर्म का फल निश्चित है, कोई देता नहीं, आप ही सुनिश्चित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।